Hello, welcome back to the SK1 nurses classes. Myself Nikesh Kumar, currently working as a staff nurse at Apollo Hospitals. तो आज एक साइकेट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंडर में आता है. न्यूरोट्रांसमीटर्स शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंडर है. तो न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या हैं, टाइप कौन कौन से हैं इसके, और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि किस न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से कौन सा डिसऑर्डर या फिर कौन सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है. ठीक है, सबसे पहला चीज़ समझेंगे हम लोग कि न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है. तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि केमिकल मैसेंजर है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को बिटवीन टू नर्व सेल्स और द वेरियस नर्व सेल्स. ठीक है, और थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है. अब जिसका क्लासिफिकेशन होता है वो उसके फंक्शन के बेस पे, उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और बहुत अलग अलग वैरायटी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है. लेकिन मेनली जो है फंक्शन के बेसिस पे और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है. ठीक है, अब इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसके सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का अलग अलग रोल होता है. ठीक, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं आपके मेंटल हेल्थ को, बिहेवियर को और बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करने में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी या फिर इम्बैलेंस आता है तो उसके वजह से बहुत अलग अलग डिसऑर्डर्स होने के या फिर बिहेवियरल माल एडेप्टेशन होने के चांसेस होते हैं. जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सीजोफ्रेनिया, पार्किंसंस डिजीज, जो कि लिंक्ड होते हैं किससे, इम्बैलेंस इन द न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, इम्बैलेंस इन द न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक, अगला है कि इसके क्लासिफिकेशंस का देखते हैं हम लोग. तो मेनली 3 क्लासिफिकेशन होता है इसका. ठीक है, पहला जो है आपका यहाँ पे, पहला जो है एक्साइटेटरी, दूसरा इनहिबिटरी एंड तीसरा जो होता है वो मॉड्यूलेटरी. ठीक है, कौन कौन सा है, एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी और मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक, तो दूसरा देखेंगे. अब इसमें तीनों का जो फंक्शन है उसके बेसिस पे ये लोग क्लासीफाई किए गए हैं. ठीक, तो जो पहला है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है आपके, इंक्रीज करता है न्यूरॉन एक्टिविटी को. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर देखें तो ग्लूटामेट नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एक मोस्ट एबंडेंट यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में या फिर प्रोमिनेंट अमाउंट में पाया जाता है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, इन्वॉल्व है आपके लर्निंग एंड मेमोरी से रिलेटेड. ठीक है, तो क्या बोले थे हम लोग कि जो कि इसका क्रूशियल रोल होता है. ठीक है, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. ठीक, अब इसके बाद देखेंगे कि एक्साइटेटरी के बाद अगला टाइप क्या है. सेकंड वन इनहिबिटरी. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं भाई, जो कि डिक्रीज करते हैं आपके न्यूरोनल एक्टिविटीज को. इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गाबा, दैट इज गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड. ठीक है, जो कि किस में हेल्प करता है, मेनली एसोसिएटेड टू विद रिड्यूसिंग एंग्जाइटी एंड इंड्यूस करता है रिलैक्सेशन को. ठीक है, तो इनहिबिटरी का मतलब क्या हुआ, जो आपके न्यूरोनल एक्टिविटी के फंक्शंस को इनहिबिट करेगा, डिक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. वहीं आपका एक्साइटेटरी में क्या था, जो भी किसी भी न्यूरोनल एक्टिविटी को प्रोमोट करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये इंक्रीज करता है, सॉरी पेन गलत यूज हो गया, हाँ ठीक है, इंक्रीज करता है न्यूरोनल एक्टिविटी के आपको. ठीक है, जबकि इनहिबिटरी वाला जो है वो डिक्रीज करता है. उसके साथ साथ जो तीसरा चीज है मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मॉड्यूलेट करेगा, मतलब कि न्यूरॉन्स या फिर न्यूरोनल सेल्स के एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. जैसे इसका एग्जांपल है डोपामिन. डोपामिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल है. तो डोपामिन क्या करता है, इन्वॉल्व होता है प्लेजर एक्टिविटी में, रिवॉर्ड्स में एंड मोटिवेशन में. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपके न्यूरोनल एक्टिविटी को क्या कर रहा है, रेगुलेट